नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूँ रामलीला के इस छोटे से मंच से आपका। और यहाँ हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं अधर्म, अन्याय, असत्य के विरुद्ध लड़ने का। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष को आज़ाद हुए बहुत साल हो गए। गांधी जी एक पाकिस्तान बनवा गए थे और पाकिस्तान का कुछ कैंसर भारत में छोड़ गए थे, जो कैंसर अब वोट बैंक बन चुका है और जो हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा तोड़ फोड़ करने के लिए, मारने के लिए, हंगामे करने के लिए, पत्थर फेंकने के लिए, दंगे करने के लिए हमेशा एक्टिव रहता है, क्योंकि उसे पता है कि अब वो वोट बैंक बन चुका है और वो अपनी सरकार लाके कुछ भी कर सकता है। इस वोट बैंक की सरकारें जैसे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी, ये पार्टियां इनको सपोर्ट करती हैं इस कैंसर को, और ये कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें लगता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, इनका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और ये सच बात है, इनका कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। 26/11 ले लीजिए। 26/11 में पाकिस्तान से एक आता है कसाब और वो इतनों को मार के चला जाता है, लेकिन सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, कोई भी एक्शन नहीं लेता। जीरो एक्शन लिया था मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, जीरो एक्शन। क्यों? क्योंकि कहीं वोट बैंक ना टूट जाए, क्योंकि इनके वोट से ही वो परिवार अपनी सरकार चलाता आ रहा है, इनके वोट से। और एक वोट ही ले लेता है हमारे सनातनियों भाइयों में से एससी, जो कहते हैं अपने आप को कैजुअल कास्ट, इनको तोड़ने की वो कोशिश करते रहते हैं और ये तोड़ जोड़ के अपनी सरकारें कहीं ना कहीं बना लेते हैं, सेट कर लेते हैं, और फिर से जो अन्याय शुरू हो जाता है इनका। दोस्तों, सनातनी अपने देश में ही पराए हैं। इन सब के, इन कैंसर वालों के बहुत सारे देश हैं, ये कहीं भी जा सकते हैं, पर सनातनियों का तो एक ही देश है। अगर उसमें भी सनातनी अत्याचारी सह रहे हैं तो फिर देश का क्या फ़ायदा, देश होने का क्या फ़ायदा, इस धर्म का क्या फ़ायदा। बहराइच में एक सनातनी जो माता का भक्त होता है, उसको पकड़ के 200 कैंसर वाले लोग उसे गोलियां मार देते हैं, उसके नाखून खींच लेते हैं, उसकी निर्मम हत्या कर देते हैं। सरकार एक्शन में होती है, सरकार होती है योगी जी की। योगी जी कभी टॉलरेट नहीं करते, वो विज़िट करते हैं और जैसे ही विज़िट करके आते हैं, जो अपराधी होते हैं उनका एनकाउंटर होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही एनकाउंटर शुरू हो जाते हैं, जो ये कैंसर को सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो एक्टिव हरकत में आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हरकत में आते हैं अखिलेश यादव, जो कह देते हैं कि सरकार एनकाउंटर ना करके अपने आंकड़े चेक करे, देश राज्य का विकास करे। अरे राज्य तो नंबर 1 है भाई आंकड़ों में भी। मोदी जो योगी जी हैं वो तो विकास कर ही रहे हैं। क्या मतलब इनको कैंसर को छोड़ दें और फैलने दें कैंसर को? आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक कैंसर नहीं फैलने देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां, आपकी बेटियां, आपके बहुएं सुरक्षित रहें, एक एक अच्छी समाज में सांस ले सकें, स्वच्छ हवा में सांस ले सकें, तो इस कैंसर को ख़त्म करना पड़ेगा। और ये कैंसर सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही ख़त्म करते हैं, वही ख़त्म कर सकते हैं, और किसी के बस की नहीं है। ना मोदी के बस की है, ना किसी बीजेपी के लीडर के बस की नहीं है, सिर्फ उन्हीं के बस की है। मैं सनातनियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सनातनी भाई जो भटक गए हैं, जो इन मुसलमानों के चक्कर में पड़ गए हैं, उन्हें वापस लेके आएँ, समझाएं, उनके हाथ पैर जोड़ें कि इन मुसलमानों के चक्कर में मत पड़ो, आप भी मिट जाएंगे, ये किसी के सगे नहीं है, आप भी ख़त्म हो। दिल्ली जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो दिल्ली में आए दिन भी दंगे करते थे, पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता था, कोई एक्शन नहीं लिया जाता था, क्योंकि ये वोट बैंक है। इन्होंने कश्मीरी पंडित भगा दिए मार मार के, कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि ये वोट बैंक है इन पार्टियों का, कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का। ये उनके वोट लेते हैं, साथ ही में क्योंकि उनके वोट अब भी कम पड़ जाते हैं थोड़े से, तो वो सनातनियों को तोड़ना शुरू कर देते हैं कि चलो एससी भाइयों को निकाल लो, इनको निकाल लो, यादवों को निकाल लो। महाराज एक होइए, सनातनी बनिए। जब इतिहास में नाम लिखा जाएगा तो सनातनियों में अपना नाम लिखवाइए,
ना कि आप गद्दारों में लिखवाएंगे कि आप विशेष धर्म के साथ हो गए, कैंसर के साथ आपने अपने सनातनी भाइयों के नुकसान कर दिया। अरे आप भी तो बेटियों वाले हैं, बहू वाले हैं। आप भी तो चाहते हैं कि आपकी बहू बेटियां बिल्कुल निडर होके समाज में रहें, प्रखर होके बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाएं, पढ़ें लिखें, आज़ाद घूमें, अच्छी हवा में सांस ले सकें। या फिर आप भी ये कैंसर चाहते हैं, कैंसर ख़त्म कर देगा इसने, इतने देश ख़त्म कर दिए, इतने इतने मूल निवासी ख़त्म कर दिए, अब इनका जो नज़र है वो हमारे भारतवर्ष पर है। योगी जी को खोइए मत। जो भाई गुमराह हो गए हैं उन्हें प्यार से समझाइए, सनातन की राह पे लाइए। सब बराबर हैं। श्री राम ने कहा है सबरी भी बराबर है और निषाद राज भी बराबर हैं, सब बराबर हैं। मिलिए, सनातन को मजबूत कीजिए, एक कीजिए और योगी जी का सपोर्ट कीजिए। जय श्री राम।